Hello and welcome. Special conversation with a very, very close friend and someone I call a brother. Shoaib, once again, welcome. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं आपका शोज देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो चुके हो। मैं आपको वो भी कह रहा था थोड़ी देर पहले कि ग्रेट टू वॉच यू बिकम मोर कमिंग इनटू दिस डोमेन मोर एंड मोर। बट यार, आपका टीम में हो क्या रहा है? आई मीन, आई ओपनली सेड ऑन माई शो कि मुझे पाकिस्तान को जीतना देखना देखना था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बिकॉज पाकिस्तान होस्ट कर रहा है टूर्नामेंट। अगर पाकिस्तान जीतता है तो इंडिया पाकिस्तान एक अलग मैच बन जाता है। बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद पाकिस्तान। आपको क्या लग रहा है? आप फॉर्मर कैप्टन हो, इतना मैच जिताए हो पाकिस्तान के लिए, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग? Thank you and good to see you too. That again we are catching up. ठीक है, थोड़ा interview type है, but still it's good to see you. On the other side, I think it's a great achievement when it comes down to building a stadium or renovating your stadiums. I think the credit should go to our chairman and whoever have been helping or associated building a stadium. On the other side, of course, when your chairman and other people they have done so much to bring all the teams to Pakistan and show them that this is possible to build a stadium within 4 months or renovating your stadiums like Karachi or Rawalpindi. हाँ, न्यूजीलैंड से जीतते तो चेरी ऑन टॉप हो जाता एंड एज अ नेशन एज अ स्पेक्टेटर एज अ व्यूअर आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट मुझे भी है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं उनको भी है। तो हर चीज ये होना था कि अगर मैच भी जीत जाते तो ऐसा फिर ऐसी खुशी होनी थी जैसे कोई ईद की खुशी है। बट इट्स स्टिल नॉट टू लेट, you still have another opportunity. Of course, you have a game against a team which is very strong, well balanced, great combination they have when it comes down to 15 players, and out of 15, when they make 11. So, but still, I have high hopes, and let's dig in how Pakistan can win against a stronger team. Let's discuss that. आपके घर में मैं बाबर आजम से मिला था, आप ही ने मिलाया था दुबई में, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। यू नो, ऑल ऑफ अस एट दैट पॉइंट थॉट कि बाबर आजम विल बिकम द नेक्स्ट ग्रेट। विराट कोहली के साथ कंपैरिजन ये सब हो रहा था। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड उनका अप्रोच से। जब आप 320 चेज कर रहे हो, बैटिंग लाइक दैट, जब आप मेन स्टे हो, इधर आप वहां से कन्वर्ट करके मैच जिताओ, नहीं तो इट ऑब्वियसली कम्स टू यू कि आपने ये बैटिंग क्यों किया, अप्रोच क्यों ऐसा था। आपको क्या लग रहा है? इज ही अंडर प्रेशर? क्या वो, उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, ज्यादा प्रेशर है? बाबर आजम, क्या हो रहा है? व्हाट इज रॉन्ग विद बाबर आजम? आई थिंक बाबर आजम की जब हम लोग बात करें तो ऑफ कोर्स व्हेन you haven't been in good form and then expectations are high from a world class player or which we have seen in the recent past. He has been so consistent and he scored runs everywhere in the world wherever he had played. और expectations ये है कि जाहिर बात है कि अब जब आप बड़ा इवेंट कोई खेलते हैं देन आप बड़े प्लेयर हैं, आप सीनियर प्लेयर हैं, देन एक्सपेक्टेशंस आर हाई कि आप फंसा हुआ मैच जितवाओगे या इस तरह की चीजें जो है। और जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो तो देन ऑफ कोर्स यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। बट व्हाट आई हैव सीन इन बाबर्स केस, ही हैज बीन ट्राइंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। इसको बाबर को बिल्कुल बेसिक्स पे चले जाना चाहिए कि और अपनी पुरानी इनिंग्स देखनी चाहिए कि कैसे वो खेलता था, कैसे वो बिल्ड करता था अपनी इनिंग्स को। उस दिन हाउ ही प्लेड, इवन आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। अगर इसकी थोड़ी डेप्थ में चले जाएं तो ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड बॉलर्स दे वर नॉट गिविंग हिम बैट बॉल्स वेयर ही कैन प्ले क्रिकेटिंग शॉट्स। हाँ, थोड़ा सा ये था कि फर्स्ट 10 ओवर्स में थोड़ा सा अगर आप गैप में नहीं जा रहे थे शॉट्स तो उनको थोड़ा सा ओवर द फील्डर्स खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी। ये एक ऐसी मिस्टेक है। और सेकंड मिस्टेक इन दैट गेम कि जैसे पावर प्ले खत्म हुआ तो टू ऑफ स्पिनर्स वर ऑपरेटिंग
राइट आफ्टर द पावर प्ले। एक ग्लेन फिलिप्स थे और एक माइकल ब्रेसवेल थे। तो उनके अगेंस्ट भी आई हैवंट सीन दैट ही यूज्ड हिज स्पीड ट्राई टू हिट अ बाउंड्री। तो ये दो एक ऐसे ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि डिमांड करते थे उस चीज को। और वो दो एलिमेंट्स इसलिए डिमांड करते थे, यू वर चेजिंग 320 रन्स। ठीक है, आपके सामने से फखर जमान जो है वो इंजर्ड हुए, ही हैड टू पास दैट टाइम। तो उसके बाद वो आके बैटिंग कर सकते हैं, बट स्टिल यू हैव responsibility to fulfill, is that to how to chase down 320 और एटलीस्ट गिव अ गुड स्टार्ट जो कि नीचे मोमेंटम जा सकता। तो ये एक दो चीज़ें जो है वो ऐसी हैं जो कि इवन आई थॉट दैट ही कुड हैव डन, बट व्हेन यू आर आउट ऑफ फॉर्म तो फिर आपका दिमाग और हर चीज़ जो है वो बंद हो जाती है, आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आती है। आई एम स्टिल वेरी होपफुल दैट ही विल रीगेन हिज फॉर्म। और बड़े प्लेटफॉर्म का मैच है पाकिस्तान के लिए, डू एंड डाई सिचुएशन है। आई स्टिल हैव हाई होप्स दैट ही विल स्कोर रन्स। फखर जमान, आई मीन इंडिया के खिलाफ देखिए ऑलमोस्ट डू और डाई। अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता है कल तो यू नो टूर्नामेंट इज ओवर। होस्ट टूर्नामेंट, आपका घर का टूर्नामेंट, अगर भारत से आप हार जाते हो एंड इंडिया, ये 50 ओवर फॉर्मेट इंडिया का बेस्ट फॉर्मेट है एट दिस पॉइंट इन टाइम। हमारा टीम जो है ये इस फॉर्मेट के लिए एकदम माहिर है। फखर जमान ना रहना कितना बड़ा झटका है शोएब, बिकॉज फखर जमान वाज समवन वी वर आल्सो स्केर्ड ऑफ कि यार this guy can take the match away. 2017 का Champions Trophy final. How important is Fakhar Zaman? How bad a blow is this for Pakistan? If you look at Pakistan's whole combination, so when it comes down to white ball cricket, then you need impactful players. So Fakhar Zaman is one of them. अगर मैं पूरी बैटिंग लाइनअप में देखूं तो फखर जमान इज जो जिसको आप जैसे ही आप छह बैटर्स के नाम देखते हो तो देन clearly your focus and your eyes जो है वो फखर जमान के नाम पे जाती हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान जस्ट बिफोर अ डू एंड डाई गेम, और वो भी उस टीम के अगेंस्ट जो कि फेवरेट बोली जा रही है इस इवेंट की। तो बहुत बड़ा ब्लो है, बट ऑफ कोर्स ही इज नॉट देयर एंड दे हैव पिक्ड इमामुल हक। इमामुल हक को पहले से ही होना चाहिए था मेरे ख्याल में इस टीम में, लेकिन ये है कि ही इज बैक इन द टीम। बट एक चीज यहाँ पे और भी है, जिस वेन्यू पे मैच है वो वेन्यू आपको अलाउ नहीं करता टू प्ले फ्रीली। जिस तरह आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें तो दुबई आपको जो है एज अ बैटर इट डजंट अलाउ यू टू स्कोर रन्स विद बाउंड्रीज। तो इमाम और बाबर को ये सूट करती हैं ऐसी कंडीशंस, जिस तरह द वे दे बोथ प्ले। तो मुझे ये लगता है कि अगर पार्टनरशिप्स चाहिए होंगी और पाकिस्तान का जो है वो तभी इस मैच को वो पुल ऑफ कर सकते हैं, इफ दे विन द टॉस दे शुड बैट फर्स्ट। बैटिंग फर्स्ट में जो है सेकंड टाइम पे स्लोअर साइड पे जा रहा है। और एक और चीज है कि जो आपका मैच है वो दुबई टाइम पे 1 बजे शुरू हो रहा है। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन वी प्लेड एशिया कप इन यूएई, वो मैच शुरू होता था अराउंड 2:33 o'clock। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2018 2019, जब इंडियन टीम ने सेकंड बैटिंग किया था। लेकिन अब जो है थिंग्स हैव चेंज्ड अ बिट इन टर्म्स ऑफ दे स्टार्टिंग द गेम मे बी एन आवर एंड हाफ 2 hours अर्लियर। और जो मैंने मैच देखा अगेंस्ट बांग्लादेश, सो सेकेंड टाइम पे इट वाज मोर टर्निंग और स्लोअर साइड पे भी चला गया था पिच। सो पाकिस्तान हैज अ चांस, इफ दे विन द टॉस दे शुड बैट फर्स्ट। एनीथिंग अबव 270 इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर इंडिया। आई एग्री, आई एब्सोल्युटली, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में वो थोड़ा सा फंस गया था विकेट एंड इट वाज रन स्कोरिंग ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। हमने वो देखा था कल। बट मुझे ये बताइए, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, जब हम ये नाम देखते हैं तो लगता है यार ये तो बहुत ही वर्सटाइल एंड टैलेंटेड पेस अटैक है। बट नसीम फिर भी ठीक है, अच्छा बॉल डाल रहा है, बट शाहीन का फॉर्म से तो हम लोग को ये लग रहा है कि अगेन दिस ये बंदा आउट ऑफ फॉर्म है। क्या आपको लग रहा है कि एट दिस पॉइंट पाकिस्तान हैज मिस्ड अ ट्रिक बाय ओनली पिकिंग वन स्पेशलिस्ट स्पिनर इन अबरार? वुड यू हैव लाइक समवन एल्स? If do you think Pakistan bowling attack is not that potent, and for Dubai conditions, is this the right bowling lineup that Pakistan is going with? Sure. I think if you going uh, to
to think that Salman Ali Agha and Khushdil Shah, they will fulfill the fifth bowler responsibility, it's bit too much to ask, in my opinion. और अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना था, then शादाब खान would have been a good choice. और वो आपका जो था फिफ्थ सिक्स सेवेंथ बैटिंग ऑर्डर में भी आ सकते थे तीनों, जैसे सलमान अली आगा हैं, शादाब एंड खुशदिल शाह, ये आपके फिफ्थ सिक्स सेवेंथ बॉलर भी आ सकते थे टू शेयर लाइक 13-14 ओवर्स बिटवीन थ्री गाइज, और उससे ये कॉम्बिनेशन और अच्छा हो सकता था। और दूसरा क्वेश्चन था आपका शाहीन के बारे में। शाहीन इज यस ही हैज बीन स्ट्रगलिंग, बट he hasn't been providing early wickets early on. So I think the way Babar hasn't been in good form, same goes for Shaheen as well. But they are good enough cricketer to regain their form. और फॉर्म भी आपकी टूर्नामेंट के बीच में ही आती है, बट आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जाती है वो थिंक टैंक पे जाती है, कैप्टन पे जाती है, टू बैक दीज प्लेयर्स एंड मेक श्योर कि उनका माइंडसेट जो है, जो नेगेटिव इस वक्त हुआ हुआ है, व्हेन यू डोंट परफॉर्म, ऑफ कोर्स व्हेन यू आर आउट ऑफ फॉर्म, तो नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे आते हैं। सो दिस इज द टाइम वेयर your think tank, your leader should stay close to them and give them confidence as much as he can. लास्ट का दो सवाल शोएब, क्या मैं ये कह सकता हूं दैट इंडिया गोइंग टू दिस मैच एज ओवरवेलमिंग फेवरेट? क्या ये बोलना सही होगा, या इंडिया पाकिस्तान जो मेरे को मानना है, इट इज ऑलवेज ऑन द डे? देखो, इट्स लाइक अ डार्बी, इट्स लाइक वन ऑफ दोज गेम्स। एक परफॉर्मर इंडिविजुअल ब्रिलियंस से मैच निकाल कर ले जा सकता है, वो हीरो बनने का मंच है। अगर कल बाबर आजम या इमाम उल हक या कोई भी सलमान अली आगा ये खेल जाते हैं, या मोहम्मद रिजवान खेल जाते हैं, तो अपने देश में वो हीरो है, उनको भगवान की दर्जा दिया जाएगा कि चलो यार इंडिया को हरा दिया है। सो कैन पाकिस्तान डू दैट? आई मीन, as a former captain, do you think India start overwhelming favorites, or do you think no, Pakistan still has it in them to beat India? I would say definitely India is favorite for tomorrow's game. And but on the other side, if you look at this particular venue where 100 from any batter, from Imam or Babar or Rizwan or maybe Salman Ali Agha, so 100 runs can take you to a good total, because Dubai venue is something where you can score anything above 270. You can defend that. Your bowlers can defend that. But having said that, of course, going into the game, India is a favorite for this game. And but yes, we need someone who can actually score runs or bowl a spell where takes like 4 or 5 wickets. That can change. And then, because you're talking about 50 ओवर क्रिकेट, और 50 ओवर क्रिकेट में इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है वो एक इंसान से नहीं चाहिए, वो दो तीन लोगों से चाहिए टू विन 50 ओवर मैच। हाँ, T20 हो, समझ में आता है, वन गुड इनिंग्स, वन गुड स्पेल can win you a game. But 50 over cricket, you need at least 3 to 4 guys to perform, one or two batters and one or two bowlers. आखिर आखिर लास्ट सवाल, हम लोग इंडिया में बहुत चर्चा कर चुके हैं अबाउट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। विराट कोहली, क्या उनका स्पिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है? क्या एक डेफिशिएंसी आ चुका है? क्या इसको लेके चिंता का कारण है? ऑन द अदर हैंड, वी आर डिलाइटेड विथ समवन लाइक शुभमन गिल, रेड हॉट फॉर्म में है। आप जब एज एन एक्सपर्ट देखते हो, डू यू सी अ प्रॉब्लम इन विराट, और डू यू से दैट इंडियन फैंस आर काइंड ऑफ ओवर रिएक्टिंग? वो जितना बड़ा प्लेयर है वो फॉर्म में आ जाएंगे, थोड़ा टाइम देना चाहिए। एंड द वर्ड ऑन शुभमन गिल, जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं। I think if you talk about Rohit Sharma, his responsibility is very different. He goes to bat, he takes the bowler on, and he makes sure that he provides that stability in terms of good start, जो कि नीचे के जो बैटर्स हैं वो उनकी जो वो स्टार्ट अच्छा देते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन अच्छे से हो जाए। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट विराट, I would say that against leg spinner, yes, in the last 5 innings, he got out against leg spinners 4 times. When someone is getting out against one particular bowler, that means कि थोड़ा सा
जो है फिक्स करने की चीज है अपनी बैटिंग को। सो मेरे ख्याल में ही हैजंट बीन यूजिंग हिज फीट, बिकॉज स्क्वायर ऑफ द विकेट उनका जो गेम है अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, एज कम्पेयर टू प्लेइंग डाउन द ग्राउंड उनका स्ट्रॉन्ग है गेम, एज कम्पेयर टू प्लेइंग स्क्वायर ऑफ द विकेट अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। विराट की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक ही इफ ही स्टार्ट्स यूजिंग हिज फीट, सो दैट वे ही कैन ओवरकम दैट प्रॉब्लम, क्योंकि जो उनको लेग स्पिनर बॉल स्लो कर रहा है फ्रंट फुट पे, वो उनको बॉल ट्रबल कर रहा है। सो वंस ही स्टार्ट्स यूजिंग हिज फीट, तो मेरे ख्याल में, क्योंकि वो उन्होंने वैसा गेम खेला भी है, आई वुड नॉट थिंक एज अ व्यूअर दैट ही वुड स्टार्ट प्लेइंग स्वीप शॉट उनका शॉट नहीं है, बट ही कैन ओवरकम बाय यूजिंग हिज फीट। ये मुझे लगता है, मेरे ख्याल में इससे वो हो सकता है। एंड द अदर हैंड, शुभमन गिल, आई थिंक he's a great he's an exceptional talent, और the way he played last innings against Bangladesh, हालांकि वो उनके जैसा वो खेलते हैं, उन्होंने वो वैसा इनिंग्स नहीं था, उनका स्लोएस्ट 100 था जो उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट इनिंग्स खेले, बट वो डिमांड करता था वो कंडीशन। वो जब आप चेस कर रहे हो, देन इवन एज अ स्ट्रोक मेकर, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, when you have played in tough situation, now the game is in your hand, make sure you finish the game, and what we have seen in Shubman Gill's case. So I guess it's great thing happened or happening to Indian cricket, और वो सेम चीज करना चाहते हैं जो विराट की इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस, तो ये भी उनकी जो लेगेसी है उसको फॉलो करना चाहते हैं। ही कैन बी वन ऑफ देम, लाइक रोहित, लाइक विराट। तो आई गेस इट्स ग्रेट टू हैव समवन इन द फर्स्ट थ्री बैटर, कि वो अपना गेम चेंज करके भी 100 बना सकता है, स्टोक से भी 100 बना सकता है। Excellent. Always a pleasure to talk to you, Shoaib bhai. I mean, it थैंक was यू। good. I mean, and as I said, I mean, I'll watch your broadcasts. I just hope Pakistan is competitive because at the moment, टूर्नामेंट की तरफ से अगर मैं देखूं, वर्ल्ड क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से, फैंस के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान नीड्स टू काइंड ऑफ स्टेप अप बिकॉज द टूर्नामेंट एंड वर्ल्ड क्रिकेट डिजर्व्स अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान। आप लोग जब खेलते थे इंडिया पाकिस्तान वाज द राइवलरी इट इज बिकॉज देयर वुड बी कंपटीशन। थोड़ा सा वन साइडेड हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए because for the sake of fans, for the sake of everyone, we want a great India Pakistan rivalry. Once again, appreciate you joining थैंक यू। me. I know you are hard pressed for time, so my gratitude and deepest sincere thank you to you. Always a pleasure. थैंक यू बोरिया, ऑलवेज देयर। Bye. थैंक यू। बाय बाय।